एक दिन भगवान की इंद्र सभा में देवराज इंद्र ने सोचा कि स्वर्गपुर के अच्छे नर्तक और नर्तकियों को बुला करके भगवान को मनोरंजन किया जाए। लेकिन वो तिथि जो है उसमें दूसरा है, उसमें कारण बताया कि हो सकता है जन्म उत्सव मनाने के लिए आयोजन किया, कोई ना कोई प्रयोजन तो रहा होगा। अपन कोई भी आयोजन करते हैं तो कोई ना कोई तिथि उत्सव जरूर रहा होगा। तो वो नवमी का, क्योंकि तप कल्याणक की तिथि कौन सी है भगवान की, वो भी नवमी है। जन्म और तप की एक ही तिथि में हुआ है। जन्म चैतवदी नवमी है तो तप कल्याणक की भी तिथि लगता है इसी का कोई ना कोई कारण होगा। तो उसने सोचा होगा इंद्र ने कि चलो ये उत्सव मनाया जाए, किसका, जन्मोत्सव मनाया जाए भगवान का, जन्म कल्याणक महोत्सव को। तो कैसी, जन्मों के समय तो अभिषेक हो गया था लेकिन अब तो नहीं होगा। अब उसने उत्सव मनाया और स्वर्ग की अच्छी सुंदर नर्तकी, देव नर्तकी को, जिसकी आयु रूपी दीपक बहुत कम रह गया है, ये इंद्र ने पहले से जाना होगा या इंद्र को कैसा पता होगा या ऐसा प्रसंग बना होगा। तो वहां पर अच्छा वाद्य संगीत के साथ भगवान देख रहे हैं, पूरी सभा बैठी हुई है और पूरी सभा में नृत्य चल रहा है, सब लोग तन्मय होकर के देख रहे हैं। तभी अचानक क्या हुआ, क्योंकि देवियां जो होती है वैसे थोड़ी के होते हैं, देवियों का शरीर कैसा होता है आपको एक बता दें कि देव की जैसे आयु पूर्ण होती उनका शरीर का संस्कार आदि करने वाला कोई दूसरा, उनका शरीर बिल्कुल कैसा विलीन हो जाता है। जैसे और भी है नारकी का शरीर भी, वहां पे कोई संस्कार क्रियाकर्म नहीं होता, उनका शरीर भी कैसा हो जाता है, बिल्कुल जैसे ही आयु कर्म होगा बिल्कुल कपूर की भांति, जैसे जलने के बाद वो धुआं बन करके उड़ जाता है, ऐसे ही उनका शरीर भी ऐसा होता। और दूसरा एक और, भोग भूमि में भी यही व्यवस्था है औदारिक शरीर वालों के साथ, जबकि उनका औदारिक शरीर है, वहां पर भी कोई उनका संस्कार करने वाला, जैसे ही उनका आयु कर्म पूरा हुआ, स्त्री और पुरुष दोनों का, वे एक साथ ही जन्म लेते और एक साथ ही, एक कौन सी ऐसी पर्याय है जहां एक साथ जन्म होता और एक साथ मरण होता है, दोनों का कर्म संयोग देखो। आयु कर्म ऐसा है, भोग भूमि के जीव एक ऐसे होते हैं जहां पर एक साथ जन्म होता है और एक साथ ही उनका मरण होता है। वो तीन प्रकार की भोग भूमि आपको बताया था, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जगन भूमि। उनका शरीर भी बिल्कुल कैसा, जैसे ही मरण होता है और इधर उनने बच्चों को जन्म दिया, युगल जन्मों को बच्चे देते हैं, इधर भी बच्चे छोटे छोटे अपने विकास करते हैं और इधर उन दोनों का शरीर बिल्कुल कपूर की भांति उड़ जाता है, कोई क्रियाकर्म नहीं होता। यहाँ पर क्रियाकर्म करने की बात आती है ना, पर वहाँ पर, यहाँ एक बोर्ड वगैरह बड़े अच्छे फ्लैक्स वगैरह बना दो कि मोबाइल बंद करके आए या साइलेंट करके आए, है ना, बार बार बोलने के बाद भी लोगों को चालू रहते हैं तो क्या करें। तो एक ऐसा ही हुआ, उनका शरीर कैसा, उस नर्तकी का बिल्कुल उड़ गया। इंद्र ने देखा कि किसी प्रकार के नृत्य में कोई रस में भंग ना पड़े, तत्काल दूसरी बिल्कुल हूबहू उसी के समान, उसी के समान दूसरी नर्तकी आई और वो भी क्या करने लगी, अच्छे से पूरा का पूरा हुआ। लेकिन भगवान की दृष्टि उस समय कौन सी दृष्टि थी, क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो वे भी अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया अवधि ज्ञान से, लगता है ये तो कोई देवराज इंद्र का कोई बड़ा कोई अच्छा
नाटक था, ये हमारे लिए कुछ कहने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा और वास्तविक रूप से उनके मन में ये विकल्प आया कि वास्तविक इंद्र की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। इंद्र ने तो मुझे लगता है इसके माध्यम से कुछ जगाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों के सामने ऐसा हो तो देखिए, अपन उसकी तरह तरह से उसके अर्थ के अनर्थ निकालने लगते हैं। निकालने लगते नहीं, ऐसा क्यों मेरे साथ कराया, हमारे कार्यक्रम में विघ्न क्यों डाला, है ना। ज्ञानी अज्ञानी जीव तरह तरह से लोग ऐसा सोचते, पर वहाँ पर भगवान ऋषभ देव ने उल्टा नहीं सोचा। उनने उसका नकारात्मक सोच के साथ नहीं, सकारात्मक सोच के साथ सोचा कि लगता है इंद्र ने जो किया वो मुझे सोई हुई चेतना को जगाने के लिए किया है, और सही तो है। जीवन का कोई भरोसा है? अगर मैं अभी तक नहीं जागा, सोचिए पूरे 83 लाख पूर्व इतना भरा पूरा नाती पोतों के साथ रहते रहते कब निकल गया पता नहीं चलता। आप लोगों से पूछते हैं क्यों भाई इतने साल क्या किया तुमने, महाराज पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए काम में। क्यों? क्योंकि उसके तुम आदी हो जाते हैं। साधु से पूछते हैं तो वो भी अपने साधना अपने कार्यों में रह करके उसको भी पता नहीं चलता कैसे चतुर्मास हो जाता है, कैसे वर्ष बीत जाता है चलते फिरते। एक बार अभी हम लोग बिहार करते समय कई लोग मिल जाते हैं ऐसे, तो एक व्यक्ति आया और कहता है महाराज ये बताओ आप लोग रहते कहाँ हो। तो हमने कहा जहाँ लोग कह देते महाराज रुको सो रुक जाते हैं। आपका कोई स्थायी पता? बोले कि कहीं नहीं। ऐसा कैसे होगा, कोई ना कोई बड़ा आश्रम तो होगा तुम्हारा कहीं का। नहीं, हम लोगों का कोई बड़ा आश्रम है ही नहीं है। कहाँ रहते हो? तो बोले कि जहाँ समाज लोग रहते हैं वहाँ पर रहते हैं, अपने आराम से रह कर के समय निकाला आगे बढ़ जाते। कोई बैंक बैलेंस पैसा हिस्सा हम कि आप लोग रखते हो? बोले कि महाराज रहना है जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोगों के यहाँ सबसे पहले घर में जो बैंक बैलेंस था, ऐसा नहीं कि घर पे अच्छे डिपॉजिट करके जो भी संपत्ति इकट्ठी बेचो बाचो जमा करके आ जाओ और हाथ में अच्छे बैंक बैलेंस रखो और जब तक जहाँ जाना सो जाओ, जहाँ घूमना सो घूमे। ऐसा नहीं, यहाँ कोई बैंक बैलेंस नहीं चलता, यहाँ तो पुण्य का बैलेंस चलता है। कौन सा बैलेंस चलता है? परिणामों का बैलेंस चलता है, कर्म का बैलेंस चलता है। अगर तुम्हारा पुण्य कर्म होगा तो तुम्हारी व्यवस्था करने वाले सब हजारों मिल जाएंगे। यहाँ कोई व्यवस्था की बात नहीं। इसलिए पहले व्यवस्था की चिंता करने वाला इस मार्ग पर नहीं आ सकता। हमारे यहाँ साधु हो और शुरुआत तो श्रावक से ही चालू होती है। जैसे जैसे श्रावक अपनी साधना के मार्ग पर बढ़ जाता है, उसके अंदर की इच्छा शक्तियों को कम करना। ये 11 प्रतिमाएं क्या है श्रावक की? उसके अंदर की बोझ आसक्ति को कम करते जाना। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे ही 8वीं प्रतिमा पे पहुंचा, अब तुझे संसार के आरंभ सारंभ करना सब बंद। जैसे 9वीं प्रतिमा, अब तेरे नाम से कोई परिग्रह नहीं रहेगा। साधु बनने की तैयारी यहीं से चालू होती है। अब जे तेरे वस्त्र ही तेरा परिग्रह है, तेरे इसके शरीर के अलावा और तेरा कुछ भी। अब कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, सब कुछ छोड़ो। 9वीं प्रतिमा में श्रावकों के लिए शिक्षा दी जाती है हमारे यहाँ। 10वीं प्रतिमा तो अब रह करके उन्होंने कहा चलिए भोजन कर लीजिए, भोजन कर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ कहीं जाना है कुछ दे दें, कुछ नहीं। हम लोग जब 10वीं प्रतिमा के साथ आचर्षी के पास रहते थे संघ में, तो उस समय आचर्षी ने हम लोग पूछा, कई बार ऐसा होता था कि जैसे महाराज जी के आहार कराने गए तो श्रावक कहते थे भैया जी भोजन कर लो, है ना। और अगर नहीं गए, संघ में ऐसा आज नहीं गए, तो कोई
श्रावक लोग उनको क्या पता कि भैया जी को कोई है। तो आजर्सी से कहा कि आजर्सी यहाँ से ऐसा कभी नहीं गए, तो लोग कभी पूछते नहीं क्या करना चाहिए। तो कुछ नहीं, तुम तो जाओ अपना कमंडल उठाओ, मंदिर की वेदी के सामने वहीं बैठ जाओ, कोई ना कोई तो आएगा कि भैया जी भोजन हुए कि नहीं हुए। बस आजर्सी ने सूत्र दिया, बस ऐसे ही होता तो बैठ जाते हैं, कहीं वहां बैठे, कोई आए तो ठीक है, नहीं आए 12 बजे के बाद नहीं आए तो क्या करें, बस गुरु जी के पास आचार्य कोई बुलाने नहीं आया। आज किसी ने कहा तो आचार्य कहते ठीक है, अच्छे नवो वो करो, सामायिक करो, देखो सामायिक के बाद कोई आ जाए पता चल जाए, कोई ने एक दूसरे कोई श्रावक पता चले। लेकिन सामायिक काल में भोजन नहीं करना। जब आचार्य ने हम लोगों को सन 1990 में मुक्तागिरी चतुर्मास हुआ तो हम 2 ब्रह्मचारियों को, एक हम और एक अभी अलग जी हैं, सिरपुर में ही चतुर्मास चल रहा है उनका, सिद्धांत सागर जी, उस समय भी 54 ब्रह्मचारी थे, है ना। तो 90 के चतुर्मास के बाद उस समय ये सिरपुर का जो प्रकरण चल रहा है, तो सिरपुर के प्रकरण में उस समय भी ये चला, तो आचार्य का भाव जागा। देखिए उस समय से सिरपुर के बारे में आचार्य का विकल्प था, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले जनता के मनोभाव जगाओ, इनके अंदर विशुद्धि, अगर आपको क्षेत्र की रक्षा करना है तो अपन कुछ कर जाए, लेकिन जनता के मन में अगर भाव नहीं जागे तो कैसा होगा। तो जाओ, और हम दोनों ब्रह्मचारी ऐसे कहा कि देखो गाड़ी में नहीं घूमना है, नहीं तो गाड़ी में घूमने वाले ब्रह्मचारियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पैदल विहार करना है। कहाँ, वो भी महाराष्ट्र में, जहाँ की यहाँ की फिर भी थनक वो रहते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से मुक्तागिरी से पूरे पैदल विहार पूरे विदर्भ में विहार कराया। और क्या करना है, कुछ नहीं, जहाँ समाज में जाओ 4 से 8 दिन तक वहाँ रहो, वहाँ के लोगों को, युवाओं को इकट्ठा करो, युवाओं से बातचीत करो और सब लोगों को जोड़ करके वहाँ एक छोटा सा संगठन बनाओ। उस समय दिगंबर जन युवक संघ की स्थापना की गई और जगह जगह जाकर के उसकी शाखाएं, जैसे आरएसएस की शाखाएं खुलती ना, ऐसे जाकर के जगह जगह उसकी ऐसी शाखाएं बनाते बनाते युवाओं को जोड़ें, सिरपुर के बारे में जागृति उनको बताएं, उनके बारे में ऐसा करें। तो ये शाखाएं जोड़कर खोल करके उनको आचार्य के पास भेजें बीच बीच में, और सिरपुर का बारे में जानकारी पूरा करीब मेरे हिसाब से 6 महीने के करीब हम लोगों ने पूरा विदर्भ का भ्रमण किया। और 6 महीने से ज़्यादा करते करते लास्ट में नागपुर में आचार्य का आगमन हुआ। तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने युवा संगठन खोले तो आचार्य के सानिध्य में उन सब संगठन का महा अधिवेशन बुला करके किया गया वहाँ पर। तो आचार्य ने उस समय जब उनसे कहा क्षेत्र के प्रति, तो कई बार ऐसा होता था जब हम लोग जाएं तो क्या होता था कि वहाँ सब कुछ महाराज हों तो सब कुछ की पीछे की बहुत बड़ी कीमत होती है, ब्रह्मचारी की कितनी कीमत होगी। तो 1-2 बार तो ये हुआ कि अब आचार्य ने कह दिया कि कोई नहीं तुमसे नहीं कहे, आप कोई सुबह से प्रवचन करें, लोग सुन जाएं, आके चले जाएं। कोई ये नहीं किसी ने कही कि भैया जी आज भोजन करने हमारे यहाँ चलना है। तो अब हुआ ये कि 10:30-11 बज गए। अब आकर के हम लोग प्रवचन आदि करके पूजन आदि करके वही मंदिर में बैठे हैं, कोई आए नहीं कि चलो भैया जी भोजन के लिए। अब क्या करें, 11:30 बज गए। तभी 11:30 बजे एक कोई वृद्ध मासी आई और उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी जी वगैरह बैठे हैं, है ना, बड़ी ज़्यादा समाज नहीं थी, छोटी समाज थी। उनने पूछा मराठी में, उसने कुछ कहा तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या पूछा। उसने पूछा कि जीवन झाला भाई जी, और वो जीवन झाला करता मराठी में बोलते हैं, तो अपन क्या बोलते, समझ में नहीं आया। तो उसने कुछ कहा, हमारी समझ में नहीं आया। उसने जाकर के फिर समाज में कहा कि ब्रह्मचारी जी लोग बैठे हैं मंदिर में,
उनका भोजन हुआ कि नहीं हुआ, तो तब उनकी कमेटी वाले जो है उनकी आंखें खुली कि वास्तव में आज तो कहीं भैया जी हरों की नहीं व्यवस्थाएं। वहां जाने के बाद फिर क्या हुआ, सामयिक, अब उन्होंने कहा कि अब तो समय हो गया, अभी जाएंगे, इतने जल्दी तो तुम भोजन करके आ नहीं पाएंगे, एक काम करो अब हम लोग सामयिक कर लेते हैं, सामयिक के बाद जा पाएंगे। तो उस समय आचार्य जी कहते थे कि देखो ब्रह्मचारी भी, त्यागी व्रती भी अगर अपनी चर्या अच्छे से करता है, दो प्रतिमाधारी भी मुनि महाराज के समान ऐसी अगर अच्छे से चर्या का पालन करे तो वो भी मुनि महाराज जैसी प्रभावना कर सकता है। ज्ञान सागर जी के बारे में आचार्य जी बहुत सुनाते थे, बिल्कुल ऐसी इंद्रिय वृत्ति थी, ऐसा ही उनका पूरा ब्रह्मचारी काल में उनका भी रहे। जहां भी जाते छोटे छोटे गांव में और छोटे छोटे शहरों में रह करके महीनों में उनका ज्ञान दान करना, वहां के लोगों को पढ़ाना, उनको संबोधन देना। उन्हें दीक्षा तो सन 56-55 के बाद ली, लेकिन पूरा का पूरा ब्रह्मचारी काल में उन्होंने ये शिक्षण आदि का कार्य कराया, लेखन का कार्य कराया। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी थे, तो उनके बारे में भी ये लिखा। आचार्य जी कहते थे हमेशा निरीह व्यक्ति, हमेशा कैसे होना चाहिए, तो इस प्रकार की युग के आदि में वर्ण व्यवस्थाएं भगवान ने क्या बनाई, 3 वर्ण व्यवस्था। वैराग्य का दर्शन हुआ, वैराग्य का प्रसंग बना, नीलांजना का नित्य से उनके अंदर निश्चय हो गया कि अब इस अयोध्या की राजगद्दी को सौंपने का समय आ गया है। और आदिनाथ पुराण के अनुसार उन्होंने निश्चय किया, वैराग्य के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हुए, और जैसे ही मन में उनका वैराग्य का भाव जागता है तो इस पे लिखा है लोकांतिक देवों का आगमन होता है। कैसा होता है, किस रूप में होता है, आगे की बात पढ़ेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।